तेलंगाना की आवाम को सरकारी स्कीमात से गलत मालूमात हासिल करने पर चुस्की की जरूरत। इंदिरम्मा इंड्लू व नए राशन कार्ड्स के नाम पर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। झूठी खबरें फैलाकर आवाम को परेशान व बेचैनी के आलम में ढाल दिया जा रहा है। लिहाजा तेलंगाना की आवाम से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चुस्की इख्तियार करे और सही मालूमात हासिल करे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। प्रजापालना इंदिरम्मा इंड्लू हाउसिंग स्कीम और रियासत तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के ताल्लुक से तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद ने आवाम को साफ सीधा क्लैरिटी से इन स्कीमात से जुड़ी सारी तफसीलात इस वीडियो के ज़रिए बताई। आइए देखते हैं एचएन न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे यूसुफुद्दीन की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मोईद है। मैं तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। मैं आपके सामने रूबरू होने का मकसद ये है कि कई दिनों से रेशन कार्ड और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। इस मौजू पर आपके सामने एक क्लैरिटी से बात करना चाहता हूँ। जो लोग प्रजापालना और कास्ट सेंसस के में हिस्सा लिए हैं, उन सभी की लिस्ट तैयार गवर्नमेंट के जानिब से तैयार की गई है और उसके तहत 16 जनवरी 16, 17, 18, 19 और 20 जनवरी तक वो लोग के घर पे जाकर रेशन कार्ड के लिए इंक्वायरी की गई और मुस्तहिक जो लोग हैं उनकी शिनाख्त की गई है। पहले गवर्नमेंट के जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 26 जनवरी को रेशन कार्ड दिए जाएंगे। अभी ये पता चल रहा है कि फरवरी फर्स्ट वीक में जो लोग की शिनाख्त की गई है उन लोगों को रेशन कार्ड अर्बन एरिया में वार्ड ऑफिस के ज़रिए और रूरल एरियाज़ में ग्राम सभा के ज़रिए दिए जाएंगे और नए राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन भी वार्ड ऑफिस और ग्राम सभा के ज़रिए लिए जाएंगे। लोग एक गलत फहमी में है। तो कोई भी लोग राशन कार्ड और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत अप्लाई किए हैं उन सभी को रेशन कार्ड और इंदिरम्मा हाउस मिल जाएगा, वो एक खुश फहमी है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। अब मिसाल के तौर पे अपना आधार कार्ड हर प्लेसेस पे हर डिपार्टमेंट में लिंक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर एक मकान है आपका, तो वो लैंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपका आधार कार्ड लिंक है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई गाड़ी या कार है वो आरटीए डिपार्टमेंट में लिंक है। अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो 5 एकड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पर भी अपना आधार कार्ड लिंक है। अपना बैंक अकाउंट भी आधार कार्ड से लिंक है। सो इससे गवर्नमेंट को ये पता चल जाता है कि आपके पास आमदनी कितनी है। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद भी आपको रेशन कार्ड या इंदिरम्मा इंड्लू हाउसिंग स्कीम के तहत आपको दिया जाएगा। और एक अहम बात मैं समझाता चलूँ कि रेशन कार्ड और इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत ना कोई इनकम सर्टिफिकेट ना कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। और आप लोग कई लोग ये देखा जा रहा है कि कई लोग मी सेवा में आकर, मी सेवा या ऑनलाइन सेंटर में आकर रेशन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म ले रहे हैं और इनकम सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की हुजूम में लगे हुए हैं। वो सरासर गलत है। ना कोई फॉर्म एप्लीकेशन आया हुआ है, ना आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और ये भी देखा जा रहा है कि कई एजेंट्स गैर ज़रूरी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और पैसों का डिमांड कर रहे हैं। और ये जो बिल्कुल गलत है। आप सबसे ये गुजारिश की जाती है कि आप ये धोखे से बचें। जज़ाकल्लाह खैर। एचएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।